Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic electricity of class 10 geography chapter number 5. So electricity has such a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. तो आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो इतने ज़्यादा जगहों पे यूज़ होती है, इतने ज़्यादा तरीकों से यूज़ होती है कि आज एक पर्सन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो एक इंडेक्स बन चुका है डेवलपमेंट का। मतलब अगर किसी देश में एक बंदा मान लो 100 यूनिट महीने की कंज्यूम कर रहा है, वहीं कोई दूसरा देश है जहां पे एक बंदा महीने की मान लो 50 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो जिस देश में एक पर्सन महीने में 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उस देश को ज्यादा डेवलप्ड समझा जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितनी ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन होगी, पर कैपिटा का मतलब बेसिकली होता है पर पर्सन, उस देश में हर एक पर्सन पे कितनी बिजली की कंजम्पशन पड़ रही है। तो जिस देश में एक पर्सन पे जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम होगी उतना ज्यादा डेवलप्ड उस देश को माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। अब बिजली जो है वो मेनली दो तरीके से बनाई जाती है। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहला है बहुत तेज जो पानी होता है, तो उस पानी को टर्बाइन से एक तरीके से पास करवाना। तो मेन क्या हो गया, रनिंग वाटर की मदद से बिजली जो है बनाई जा रही है, और पानी की मदद से जो बिजली बनाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब पानी और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो ऐसी बिजली जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे टरबाइन जो है डायरेक्टली पानी से घुमाई जा रही है, बहुत तेज स्पीड में पानी आ रहा है और उस पानी की वजह से टरबाइन घूम रही है। हमने शुरुआती वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से डैम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो ये डैम्स है और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ पे टर्बाइंस लगी हुई हैं। तो पानी ऊपर से फ्लो होगा और ये जो पानी है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। देखा होगा आपने कि जो डैम्स है वो काफी ऊंचे ऊंचे रहते हैं और उनसे बहुत तेज पानी गिरता है। तो वो धीरे धीरे करके जो पानी गिर रहा है, मतलब एक एक गेट से, एक एक जो चैनल है उनसे जो पानी गिर रहा है उनके नीचे टर्बाइंस रहती हैं, और इतनी तेज ये पानी गिरता है कि वो जो टर्बाइन है वो घूमती है और उसके घूमने से फिर बिजली बनती है। तो ये एक तरीका था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा भी मतलब पानी का इस्तेमाल करके बहुत तरीकों से बिजली बनाई जाती है। जैसे टाइड्स का हमने जिक्र किया था शुरुआती वीडियोस में कि किस तरीके से टाइडल एनर्जी होती है, कि जो पानी है समुद्र का वो दो टाइम ऊपर जाता है, मतलब उसका जो लेवल है दिन में दो बार ऊपर जाता है और दो बार नीचे जाता है। जो वाटर लेवल है समुद्र का जब ऊपर जाता है तो उसे हम हाई टाइड कहते हैं, और जब नीचे जाता है तो उसे हम लो टाइड कहते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पानी की मूवमेंट को यूज किया जा रहा है बिजली बनाने के लिए। तो इसी तरीके से और भी काफी तरीके होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए। तो पहला तरीका हो गया, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तेज जो पानी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। और दूसरा जो तरीका है वो है बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम कोई फ्यूल को जला रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इस तरीके के फ्यूल्स को हम जला रहे हैं और उसके जलने की वजह से क्या हो रहा है, आगे टरबाइन घूम रही है। जैसे हमने थर्मल पावर को डिस्कस किया था कि थर्मल पावर में क्या है, कोल जो है, मेन कोल को जलाया जाता है, उस कोल के जलने की वजह से पानी जो है वो उबल रहा है और पानी उबल के भाप बन रहा है, और वो जो भाप है, वो जो स्टीम है, फिर वो टरबाइन को घुमा रही है। तो मेन यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कोल कर रहा है। इसी तरीके से बाकी जो दूसरे फ्यूल होते हैं उनको भी जलाया जाता है और उनकी मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है, और इसको हम कहते हैं थर्मल पावर। तो दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल पावर जिसमें दूसरे जो फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। अब चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब कि चाहे हम पानी की मदद से बिजली बना रहे हैं चाहे हम बाकी किसी फ्यूल की वजह से बिजली बना रहे हैं, अल्टीमेटली जो बिजली बनेगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बिजली सेम ही रहने वाली है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। तो ये चीज अभी डिस्कस कर ली कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, बहुत तेज जो पानी बह रहा होता है उसकी मदद से बनाई जाती है, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसमें मतलब हम किसी रिसोर्स को एकदम खत्म नहीं कर रहे हैं। पानी है ऊपर से गिरा है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने डैम बनाया हुआ है,
इसके बजाय अब डैम्स में क्या है, नदी में पानी आ रहा है और वो कंटिन्यूसली फ्लो होता जा रहा है। जैसे यहाँ से नदी आई, यहाँ पे हमने डैम्स लगाए और डैम की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रिजर्वॉयर बना और फिर धीरे धीरे करके मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यहाँ से पानी गिराया जाएगा डैम्स में। पर ये जो स्पीड होगी पानी की वो बहुत तेज होगी क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरेगा और यहाँ पे क्या होंगी, टरबाइन होंगी। अब ये फिर नदी आगे नॉर्मल बहती जाएगी आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पानी बहता जा रहा है, ठीक है, पर हम वैसे पानी का हम यूज नहीं कर रहे, पानी को हम कंज्यूम नहीं कर रहे। पानी जो बहता हुआ पानी है, हम तो पानी की स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल फिर भी वैसे नहीं हो रहा कि पानी कंज्यूम नहीं हो रहा, यहाँ पे पानी खत्म नहीं हो रहा। अब ये एक तरीका हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी तो हम पानी से कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। कि मान लो हमने कुछ ऐसा ही सिस्टम लगाया, डैम जैसा, जिसमें से एक जगह पे यहाँ पे पानी फिल हो रखा है और इस जगह से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है पानी और बहुत स्पीड में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, टर्बाइन्स वगैरह लगी हुई हैं और ये जो पानी है नीचे इकट्ठा हो रहा है वो किसी तरीके से वापस से इस रिजर्वोयर में आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, सेम ही पानी बस ऊपर से नीचे जाए जा रहा है और स्पीड से उसकी जो फ्लो है उसकी मदद से टर्बाइन घूम रही है। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जितना पानी है उतना ही रहेगा, पानी खत्म नहीं होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिन्यूएबल है क्योंकि इसमें पानी कंज्यूम नहीं किया जा रहा। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एटसेट्रा प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। डैम को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं क्योंकि डैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर्पज हैं जो कि फुलफिल होते हैं डैम्स की मदद से। जैसे इरिगेशन हो जाती है, पानी की जो नीड है वो आसपास वाले इलाकों को मिल जाती है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, और जैसे मछली पालन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत सारे हैं हमारे देश में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे भाखरा नांगल हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गई। तो ये सब क्या है, ये भाखरा नांगल डैम है, ठीक है। इसी तरीके से कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट है, इसमें भी क्या है, पानी की मदद से बिजली बनाई जा रही है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि इनका यूज किया जा रहा है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का। तो इन फ्यूल्स को एक्चुअली जलाया जा रहा है। The thermal power stations are non-renewable fossil fuels for generating electricity. तो ये जो थर्मल पावर है ना, इसमें क्या हो रहा है, इन फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फ्यूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोल को जलाया गया। अब एक बार कोल जला तो वो खत्म हो गया, उसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। अगर एक बार रिसोर्स गया, एक बार कोल पेट्रोलियम जला, उसका यूज किया हमने, फिर वो खत्म है, उसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल का इसमें यूज हो रहा है, और इसीलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। सो ये थी हमारी डिस्कशन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की वो थी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि काफी पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं और जिनको हम आज भी यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन से हम शुरू करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम देखेंगे कि अब कौन से ऐसे नए तरीके हैं जिनसे हम बिजली बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं।